हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। मस्त हो। आज हम 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको शुरू कर रहे हैं और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको हम क्या कर रहे हैं आज आपको करवा रहे हैं। आई होप आप सबको समझ आएगा और इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, ठीक है, ताकि जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको सीधा एकदम आपकी सारी चीज़ें आपके माइंड में क्या हो जाएंगी, छप जाएंगी। आप कभी नहीं भूल पाओगे उसको। ओके, पढ़ाई को क्या करना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है। तो शुरू करें। सो कम टू द पॉइंट। हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं उनके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ये जो फर्स्ट वर्ड ऑफ आवर चैप्टर, हमारे चैप्टर का क्या है, जो पहला अक्षर है। क्या है पहला शब्द? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? मैटर। मैटर जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? आपके चारों तरफ आप क्या देखते हो? ओके, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, ठीक है। जो आप कहीं, जब उसको आप कहीं रखो तो वो क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ जगह ले, ठीक है। तो ऐसी हमारे तरफ, हमारे चारों ओर ऐसी कोई भी चीजें जो क्या करे बेटा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें, जिसका क्या हो, कुछ मास हो, उन सबको आप क्या बोलोगे? मैटर बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे? मैटर। तो हम इसकी क्या लिखते हैं, एक बार डेफिनेशन आप सब क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा। ये नहीं है कि सिर्फ सुनना है, आपको क्या करना है, साथ में नोट करते जाना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम टाइम पे एकदम क्विक रिवीजन ले सको इस सबके। ओके, तो करते हैं शुरू। एनीथिंग विच occupies space and have some mass and have some mass, ऐसी चीजों को आप क्या बोलोगे बच्चा? मैटर बोलोगे। क्या बोलोगे? मैटर। जैसे कि मैं क्या हूं? मैटर हूं। मैडम भी हूं और मैटर भी हूं। आप अपने माँ बाप के लाडले बच्चे क्या हो? मैटर हो। आपके माँ बाप भी क्या है? मैटर है। क्यों है? क्यों? क्योंकि आपका क्या है, कुछ स्पेसिफिक मास है ना? हाँ। और क्या है, आप कोई ना कोई जगह घेरते हो ऑब्वियसली। तो हमने क्या पढ़ा, कोई भी वस्तु जो क्या करे, कुछ स्थान घेरे, अपनी कोई जगह बनाए और क्या करे, जिसका कुछ विशेष द्रव्यमान हो। ओके, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे उसको? हम मैटर बोलेंगे, यानी कि पदार्थ बोलेंगे। अगर समझ में, कोई भी वस्तु, ठीक है, जो क्या करे, जो कुछ स्थान घेरे और जिसका क्या हो, कुछ विशेष भार हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, मी एन से दुहन, यू मेरे लाल पीले, एंड आप एज फॉर एग्जाम्पल चेयर, ठीक है, चौक वगैरह, टेबल, वटेवर जो भी आप करते हो, देखते हो अपने चारों तरफ, वो क्या होगी? मैटर होगी। अब एक बात समझ में आ रही, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वायु, एयर, एयर भी क्या बच्चा, एक मैटर है। क्या है? एयर एक मैटर है। क्या है? मैटर है। लेकिन अब हम, आप बोलोगे अरे मैम एयर को तो हम देख नहीं पाते, वी कांट सी एयर, ठीक है। अगर वो जगह घेरती है तो इस पूरे रूम में क्या है? एयर है। लेकिन यहाँ पे तो काफी और भी सामान रखा पड़ा है। ओके, तो हम अब ये कैसे पता लगा सकते हैं कि एयर क्या है? एक मैटर है। हाउ कैन वी शो दैट एयर इज अ मैटर? हाउ कैन
we prove that air is a matter. Air is a matter. आप कैसे ये प्रूव करोगे बच्चे? क्या कि एयर क्या है? एक मैटर है। क्या है? एक मैटर है। अब नॉर्मली तो हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एयर क्या है, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना ही हम कोई स्पेस ऑक्यूपाई किए देखते हैं इसको, है ना। बट क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, दो बलून लीजिए बेटे। क्या लीजिए? दो बलून। ये क्या है? दो बलून है। ओके, दोनों को एक बार आप क्या करोगे, दोनों को आप फ्लैटेड रख लोगे, यानी इसके अंदर हवा क्या कर दोगे? भर दोगे। वैसे तो हवा क्या है, आप देखते हो हर जगह होती है, ठीक है, स्थान भी घेरती है। लेकिन जब आप इसको एक बलून के अंदर फ्लैटेड करोगे, यानी बाय प्रेशर इसको क्या करोगे, इसके अंदर डालोगे, तो जब ये बलून क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, एयर जा रही है। क्योंकि जब आप इसको पंचर कर दोगे, पंचर यानी इसके अंदर पिन से एक छोटा सा सुराख कर दोगे, छेद कर दोगे, तो ये हवा क्या हो जाएगी, सारी की सारी निकल जाएगी। निकल जाएगी तो जो फ्लैटेड बलून है हमारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एकदम पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एकदम पिचक जाएगा, ठीक है। और जब आप इनको दोनों को एक धागे के साथ क्या करेंगे, बांध के, या फिर जो आपका कमानी तुला होता है उसके साथ इसको आप मेजर करोगे, तो ये वाला जो बलून है बेटा, इसका कुछ मास होगा। क्या होगा? इसका कुछ मास होगा, और इसका मतलब इसके कंपेयर में तो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो इस बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट but air has some mass. Air has some mass and क्या करता है, कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। कब? जब हमने इसको क्या किया, बलून के अंदर बाय प्रेशर अप्लाई किया, यानी जब हमने बलून को क्या किया, फ्लैटेड किया, तब क्या किया, इसने कुछ स्पेस भी लिया, लिया ना। और क्या हुआ, हमने जब मेजर किया, इसका कुछ क्या था, मास भी था। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके बच्चा, अब हमने क्या पढ़ा, ये तो पढ़ा हमने मैटर के बारे में। क्या पढ़ा? मैटर के बारे में, कि मैटर क्या है। ओके, हमने पढ़ा कि मैटर क्या है। मैटर कोई भी वस्तु जो क्या करे, वो हर वस्तु क्या होगी, मैटर होगी, जो क्या करेगी, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिसका कुछ मास होगा। अब हम मैटर के टाइप पढ़ते हैं बच्चे। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ मैटर। यानी कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ के प्रकार। क्या है? पदार्थ के प्रकार। यानी देखो, आप देखते हो जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, बोतल में पानी होता है, ओके, बलून के अंदर हवा भरी होती है, आप सांस लेते हो, क्या होती है, वो गैस होती है। ऑक्सीजन गैस में सांस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या करते हो, छोड़ते हो अपनी बॉडी से। तो ये मार्कर, ठीक है, ये इसको आप क्या बोलोगे, दिस मार्कर इन सॉलिड स्टेट। किसमें है बच्चे? सॉलिड स्टेट में। तो फर्स्ट टाइप हम क्या रीड करेंगे यहाँ पर, सॉलिड। क्या करेंगे बच्चा? सॉलिड। सेकंड वन इज लिक्विड। थर्ड वन इज गैस। क्या होता है? गैस। तो हमने वैसे नॉर्मली क्या होती है बेटे, 5 स्टेट होती हैं। क्या होती हैं? 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। बट आप नॉर्मली जो अपनी क्लास के अंदर पढ़ोगे, वो किसके बारे में पढ़ोगे, इन 3 के बारे में ही आप पढ़ोगे। ओके, तो आप क्या पढ़ने वाले हो, इन 3 स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हो। ओके, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस। क्या बच्चे? ठोस। ठोस पदार्थ। द्रव और गैस, ठीक है। मैटर, which matter which have a fixed shape
फिक्स्ड shape and volume and volume। वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ जिनका क्या हो, एक निश्चित आकार हो, क्या हो? निश्चित आकार हो, और क्या हो? एक निश्चित द्रव्यमान हो, निश्चित आयतन हो। वे पदार्थ जिनका क्या हो, एक निश्चित आयतन हो और एक निश्चित उनका भार हो, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिड। मैटर विच हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड शेप, उसको क्या बोलोगे आप? सॉलिड मैटर बोलोगे। जैसे कि ये मार्कर है बच्चा, समझो, ठीक है? इसको आप यहाँ तोलोगे तो भी इसका इतना ही वॉल्यूम मिलेगा, यानी इतना ही मास मिलेगा इसका। आप किसी दूसरे गांव में जाके, किसी दूसरे शहर में जाके तोलोगे इसको, तब भी इसका इतना ही सेम ही वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है? और इसकी शेप यहाँ पर जैसी है वैसी ही दूसरी जगह पे मिलेगी। ये नहीं कि ये अब ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, वहाँ पे जाके ऐसे सर्कुलर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या है? इन सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड्स का क्या होता है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और एक फिक्स्ड क्या होती है? उसकी शेप होती है। जैसे कि आप अपने चारों तरफ क्या देखते हो? फॉर एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, फैन, ये सब क्या है? सॉलिड मैटर है। क्या है? सॉलिड मैटर है, जिसकी क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड क्या होती है? शेप होती है। तो इसको क्या बोलोगे आप? सॉलिड मैटर इन सॉलिड स्टेट, मैटर इन सॉलिड स्टेट। तो नेक्स्ट क्या है? हम नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लिक्विड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लिक्विड के बारे में। तो चलो साथ में इसकी प्रॉपर्टीज और कर लो बेटे, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टीज भी हम साथ में ही लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स। फर्स्ट क्या है बच्चे? इनका फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है? फर्स्ट वन इज फिक्स्ड शेप, यानी इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ये नहीं है कि एक जगह पे ऐसा है और नेक्स्ट जगह पे कुछ और होगा, यानी कि निश्चित आकार। निश्चित आकार। सेकेंड वन इज, ये तो हमने पढ़ लिया, जैसे कि ये मार्कर का हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये इस जगह पे जो इसका वॉल्यूम और जो इसका शेप है, ये हर जगह पे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो ये क्या होगा? सेम मिलेगा, फिक्स मिलेगा। ये इसके अंदर कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि इसका जो मास भी होगा, आयतन भी होगा, वो भी क्या होगा? हर जगह सेम होगा। ओके बेटा, हो गया? दोनों क्लियर? थर्ड वन इज, जो सॉलिड होती है बेटा, इनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती, यानी कि ये नहीं है कि ये तैर सके। नहीं, अगर आपने इस मार्कर को एक जगह पे रख दिया, ये बोर्ड को अगर ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो ये यहीं रहेगा। ये नहीं है कि ये अपने आप बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि आपने वाटर को देखा होगा, जब आप पानी जो चलता है, ये तो नहीं है कि पानी को एक जगह गिरा दिया तो वहीं रहेगा, नहीं ना, वो क्या करता है? बहना शुरू कर देता है। तो जो आपके सॉलिड होते हैं, इनके अंदर फ्लूइडिटी का जो प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं होती। ओके, solid cannot flow, यानी कि क्या नहीं कर सकते? तैर नहीं सकते, बह नहीं सकते। बहने का इनके अंदर क्या है? वो प्रॉपर्टी नहीं होती, बहने वाला गुण इनके अंदर नहीं होता। ये तो हो गया बेटा। एक और क्या होता है? जैसे कि आपने ये मार्कर देखा, ओके, मैं इसके ऐसे क्या करूंगी? प्रेस करूंगी, प्रेशराइज करूंगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव लगाऊंगी, तो क्या मैं इसको पिचका सकती हूँ? नहीं, इतनी तो मैं बड़ी वो भी नहीं हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो हो कि मैं इसको पिचका दूँ। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि कोई आप पत्थर लेते हो, ओके, सम स्टोन्स, तो उसको क्या करोगे? जब आप उसको प्रेशराइज करोगे तो ये तो नहीं है कि आप उसको प्रेशर करके क्या करोगे? उसकी शेप को बदल दो,
बदल सकते हो? नहीं ना। हाँ, तो क्या है, हम क्या नहीं कर सकते, प्रेशर के साथ प्रेशर अप्लाई करके उसकी क्या नहीं कर सकते, शेप को चेंज नहीं कर सकते, यानी उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, कांट बी कंप्रेस। कैन नॉट कंप्रेस। ये क्या है बच्चे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, और एक है, और है ये क्या है, डेंसिटी के बारे में हम इसके लिखेंगे। हैविंग हाई डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है बेटे वो क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई, यानी कि जो इनका हाई डेंस होते हैं, मतलब जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास। जैसे इनके अंदर क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स या स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या है, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पास पास होता है, और जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतने ही क्या होंगे, कम कंप्रेसिबल होंगे। ओके, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतने ही क्या होंगे, वो हायर कंप्रेसिबल होंगे।